जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीम करोरी बाबा की कथा। भक्त जनों, कथाएं तो हर देवी देवता की भी हैं और वह भी सुनते हैं। मैंने बृहस्पतिवार बाबा की दया से इसलिए चुना क्योंकि यह गुरु का दिन होता है। अरे बृहस्पतिवार मेरे गुरुदेव भगवान का दिन है, इसलिए बृहस्पति को ही कथा आप सब सुनते हैं। हम नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। श्री नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अब आप सुने बाबा की दिव्य कथा। महाराज जी को लोगों की अव्यक्त इच्छाओं की जानकारी रहती थी और आज भी है, और वे अपनी प्रेरणा शक्ति से लोगों को जाहिर किया बिना उनके कार्य करवा दिया करते थे। वे कभी इस संबंध में पहले कुछ विश्वास पैदा कर देते, फिर तटस्थ होकर लोगों के अंतर मन में उठने वाले द्वंद्वों में रस लेते थे। भारत के विभाजन के पूर्व रावलपिंडी के श्री गंगाराम गुजराल दिल्ली में आकर बस गए। उनकी चांदनी चौक और करोल बाग में बंबई सिल्क स्टोर्स की 2 दुकानें हैं और उनके पास दिल्ली में बृहद स्थूल संपत्ति भी है। एक बार आप अपनी कार से अपने पुत्र और मोती राम वैद्य जी के साथ हल्द्वानी में अपने संबंधी मालिक राम जी के घर आए थे। उन्होंने आपको बाबा के दर्शन के लिए प्रेरित किया। तब बाबा कैंची आश्रम के पास स्थित डाक बंगले में ठहरे और बाबा के दर्शनार्थ उनकी कुटिया में गए। बाबा उनको देखकर कहने लगे, अपनी कार से आया है? आपके हामी भरने पर बोले, तेरी जायदाद का झगड़ा झा के पास फंसा है, हम दिल्ली जाकर उससे कहेंगे। अरे भक्त जनों, बाबा तो हर एक भक्त की मन की बात जानते हैं। हमारा मन अगर निर्मल है तो बाबा सब कुछ हमारे लिए करेंगे और सारे भक्तों के लिए करते हैं जिनका मन निर्मल है। आप दिखावा में ना आइए, बाबा की भक्ति करिए। कैसे करेंगे? बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है।
एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर संवर जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। अगर मैं भजन सुनाता रहूंगा भक्तजनों तो समय बहुत हो जाएगा, और आप कथा सुन रहे हैं तो ध्यान आपका भजन में आ जाएगा। चलिए कथा में चलते हैं। वास्तव में आपकी जायदाद के संबंध में दिल्ली के उप राज्यपाल झा साहब के आदेश होने थे। उसके छिन्न भिन्न होने की संभावना थी। इस कारण वह बहुत चिंतित थे। पहली भेंट में ही अपनी अव्यक्त चिंता की जानकारी उनमें देखकर आपको उनकी बात का भरोसा हुआ और आप उनसे साथ चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। अरे हर भक्त जब बाबा को देखता है तो बाबा से यही प्रार्थना करता है कि बाबा आप मेरे घर चलें। क्यों चलें? मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे। हाँ बाबा मेरे आएंगे। अरे जो निर्मल मन वाले हैं वह तो हर पल यही चाहते हैं कि बाबा मेरे घर पर आए। क्यों आए? मेरी कुटिया के सोए बाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे। हाँ बाबा मेरे आएंगे। और भी भक्त की इच्छा होती है, वह भी सुनिए। मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे। हाँ बाबा मेरे आएंगे। और भी भक्त की इच्छा होती है जो बाबा के सामने जाते हैं, ले लेकर क्या जाते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं तो रुचि रुचि के जय हो, मैं तो रुचि रुचि के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे। हाँ बाबा मेरे आएंगे। अरे भक्त जनों, सत्य कहता हूँ कि मैं जब आपको कथा सुनाता हूँ तो मैं खुद खो जाता हूँ कि कहाँ पर हूँ मैं, मुझे भी नहीं मालूम है। आप विश्वास करना इस बात पर। जब बाबा ने बाद में आने का वादा किया तो भक्त दिल्ली का पता नोट कराने के लिए बार बार बाबा से आग्रह करने लगा। अरे बाबा ने पता लेने की आवश्यकता नहीं समझी। बाबा को किसी पते की कोई जरूरत नहीं है भक्तजनों। इससे भक्त के मन में द्वंद्व होने लगा और बाबा को उनकी सहायता ना करने का अंदेशा पैदा हो गया। ये गलत अंदेशा उनके मन में आया, क्योंकि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अरे जिस को मेरे बाबा के दरबार में सर झुकाने का मौका मिलता है वह बहुत खुशनसीब होता है।
मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी बाबा, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। देखिए, जहाँ पर बाबा का नाम है और वहाँ पे आपकी पहचान है, तो अपनी पहचान को धूमिल मत होने दो। चलिए कथा में चलें, काफी टाइम हो जाएगा। इसके कई महीने के बाद एक दिन अकस्मात बाबा कार से उस भक्त के निवास स्थान दिल्ली में पहुंच गए। अरे क्षणिक दर्शन किए थे, आपने सोचा कि नहीं आएंगे, पर बाबा ने वादा किया था और बिना पता के ही बाबा उसके घर पर पहुंच गए। इस कारण आपको उनके आगमन पर आश्चर्य और हर्ष भी हुआ। आश्चर्य इस बात पे हुआ कि मैं अपना पता बताकर नहीं आया था, वह समझ गया कि ये अंतर्यामी है। बाबा आपसे तुरंत झा साहब के पास चलने को कहने लगे। गुजराल जी और उनके पुत्र बाबा के साथ झा जी की कोठी में गए। वहां एक मीटिंग हो रही थी। झा साहब उसे छोड़कर बाबा के पास आए और उनसे अपने ड्राइंग रूम में बैठने की प्रार्थना की। मीटिंग को बर्खास्त कर झा साहब लौट आए। बाबा गुजराल जी से बोले, हम रुकेंगे नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने चालक से गाड़ी बाहर ले चलने को कहा। गुजराल जी बार बार उनसे निवेदन करते रहे कि झा साहब आते ही होंगे, थोड़ी और प्रतीक्षा कर ली जाए, पर बाबा माने नहीं। उनका बना बनाया काम व्यर्थ हुआ और वे निराश होकर घर आ गए। इसके कुछ ही दिनों बाद भक्त को लिखित आदेश प्राप्त हुआ। उससे भक्त का चित्त प्रसन्न हो उठा। वह समझ नहीं पाए कि कैसे उनकी संपत्ति का समाधान उसी प्रकार हुआ जैसे वह चाहते थे। यह सब बाबा की प्रेरणा शक्ति का खेल था। भक्त समझ गया कि यह सब बाबा ने ही कराया है, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। बाबा को समझ गया वह भक्त, और फिर वह बाबा से जुड़ गया और उसने फिर बाबा का दामन नहीं छोड़ा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है। प्रेम से बोलेंगे, जैसी कृपा बाबा आपने उस भक्त पर की है, उसी तरह से आप अपने सारे भक्तों पर कृपा करते रहें। और प्रेम से मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।